है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। मिल लो मेरे बाबू से। और अभी मुझे ये बाबू की फोटो जो है ना, फोटो ना ये हटानी है यहाँ से। और हटानी इसलिए, चेंज करनी खराब हो गई। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, तभी के लिए मैंने ऐसे इसको हैंग कर दिया है। और फिर उसके बाद में मैं जब घर जाऊंगी वहां पे सही करवा लूंगी, दूसरी फोटो बनवा लूंगी। मेरे पूरे फेस पे आप स्वेलिंग देख रहे हो ना, स्वेलिंग हो रखी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल से मुझे बहुत ज्यादा बीपी लो हो रहा है, वीकनेस लो फील हो रहा है। किस लिए? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली है। टेंशन क्यों ले ली है वो भी मैं बताती हूँ। सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का कॉल आया और तो वो अच्छे से बात कर रही थी। फिर उसके 20 मिनट के बाद उसका कॉल आया, वो रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने मतलब कि हुआ क्या अचानक से, अभी 10 मिनट पहले बात हुई तो वो ठीक थी, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से। तो बात ऐसी है कि मेरी एक दोस्त है, उसके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। बोलने में भी तकलीफ होती है, हस्बैंड नहीं है तो लोग फायदा बहुत उठाते हैं। तो मुझे यार बुरा लग रहा है उसके लिए, बहुत ज्यादा मैं रोई भी हूँ। कल से मैं रो रही हूँ कि भगवान एक लड़की को इतना दुख क्यों देता है, क्यों देता है इतना दुख। हुआ क्या है, उसका पति नहीं है तो 3 से 4 साल हो गए उसके पति से दूर हुए। उसके पति इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे भी करके संभाला खुद को, कैसे भी करके संभालना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस पे बीतता है उसको मालूम होता है कि ये दुख कैसा है। हमारे बताने से या हमारे आंखों के आंसू से आप जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो तकलीफ हम लेडी झेलते हैं ना, वो झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। वो झेल रही थी, जैसे भी झेल पा रही थी। फिर अचानक से उसकी लाइफ में कोई आया, और जब कोई हमारी लाइफ में आ जाता है, जब हमारी लाइफ में कोई आ जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसे आने देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को दोबारा से मौका नहीं मिलता है ना। तो उसकी जिंदगी में कोई आया, फिर उसने बातें की, 2.5-3 महीने तक बातें की उसने उससे, अच्छे से सपने दिखाए कि मैं तुमको कभी दुखी नहीं रखूंगा, ये वो मतलब करके उससे बातें की। फिर उसके बाद उसके साथ में अचानक से वो उससे कह रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और हमारी मतलब यहाँ तक 3 महीने में बात आ गई कि हम शादी कर लेंगे एक दूसरे से। और फिर उसने अपनी फैमिली में बताया, तो पता है उसकी फैमिली वालों ने उसको, उसकी लड़की के बारे में ऐसा क्या बोला कि तू उससे शादी करेगा, विधवा से शादी करेगा। तो नहीं करना है शादी तो मत करो ना, लेकिन ये विधवा वर्ड क्यों यूज करती? मतलब उस लेडी, उसकी माँ ने बोला कि अपने पति को खा गई और तुझे भी खा जाएगी, और तू उससे शादी मत कर। तो तुम्हारे अंदर अपनी फैमिली वालों को मनाने की ताकत नहीं थी, तो तुम लोग पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर उसके बाद हाँ, माँ बाप भाई बहन का वो करके उसे छोड़ देते हैं। तो आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि कल से वो रोए जा रही, दीदी आप बात कर लो, दीदी आप बात कर लो, एक बार आप उनको समझा दो, वो ऐसे नहीं थे, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि वो सुसाइड पे भी आ गई कि दीदी वो नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी दोबारा से, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना मुझे टेंशन हो गया कल से उसको समझाते समझाते। मैं कल जा भी रही थी, सच बताऊं, मैं उससे मिलने जा रही थी शाम के टाइम पे। फिर हम पूजा सभी लोग रेडी भी हो गए जाने के लिए। फिर उसका कॉल आया उसकी फ्रेंड का कि दीदी आप मत आइए, और ऐसी ऐसी बात है। मतलब तो हुआ, मतलब उसकी जो वो उससे बात करती थी, तो उस लड़के ने ऐसा क्या किया, मतलब मैं बताऊं क्या बोलूं। उस लड़के ने मतलब अब
अभी तक रिकॉर्डिंग्स नहीं की। जब उसने कहा कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तो वो गिड़गिड़ाई, रोई अपने प्यार के लिए। वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग करके उसके पेरेंट्स को भेज दिया, मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स को भेज दिया, रिश्तेदार में भेज दिया, क्योंकि वो कोई रिलेटिव था उनका। तो कितनी इंसल्ट हुई है उसकी। वो कह रही है, दीदी मैं अपनी मम्मी पापा को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही हूँ, नहीं दिखा पा रही, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। यार जब करना नहीं होता है, मैं तो यही कहूंगी, जब करना नहीं होता है तो क्यों किसी की लाइफ में घुसते हो। यार उसकी जिंदगी वैसे भी इतनी, अपने पति को लेके फिर तुम उसकी जिंदगी में गए, उसको प्यार की बातें सिखाई, उसको प्यार कर, दोबारा से हंसना सिखाया। वो यार हंसने लगी थी, हंसती नहीं थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन वो हंसना सीखी, मुस्कुराना सीखी। पता है वो क्या बोलती थी? दीदी, मुझे दीदी बोलती है, दीदी मैं, जैसे आपने हेयर कट कराया है मेरा भी करवा देना, जैसे आप कपड़े पहनते हो मुझे भी दिला देना। यार मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वो खुश रहने लगी थी तो मैं भी कहती थी चलो उसकी लाइफ में कोई आ गया है कम से कम, तो वो खुश रहने लगी, खुद को अच्छा दिखना चाहती है वैसे। लेकिन यार उसने उसको धोखा दे दिया प्यार में, विधवा का नाम लेके कि तुम विधवा हो, मेरे फैमिली वाले नहीं एग्री होंगे। अभी मैं कंटिन्यू से जुड़ी हुई हूँ, बात भी हो रही है। वो मुझसे कह रही थी, दीदी पता है मुझसे सुबह क्या कह रही है? आज सुबह भी मेरी बात हुई थी कि दीदी आप ना जिस भगवान को मानती हो ना, उस भगवान से बोलना कि वो पहले के जैसे हो जाए, जैसे वो मुझसे पहले बात करते थे। सोचो वो लड़की भुला नहीं पा रही हो, वो लड़का उससे बात नहीं कर रहा है। मैंने उसको समझाया जो तुम्हारा होता ना तो तुम्हारा वो कहीं नहीं जाएगा, और जब तुम्हारा है ही नहीं तो वो तुम चाहे जितना उसके पीछे परेशान रहो वो नहीं आएगा। और जो जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए। लेकिन यार ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, किसी भी लड़के को नहीं करना चाहिए। फिर यार उसको ऐसा डिच किया कि विधवा बोल के कि मेरी फैमिली वाले बोल रहे तुम अपने पति को खा गई, तुम्हें भी खा जाएगी। कोई अपने पति को नहीं खाता। इन हाथों की लकीरों में पता नहीं क्या लिखा हुआ था यार। भगवान उसको इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जब कोई किसी की लाइफ में आता है, मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले सकती, बता सकती हूँ मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन यार मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जल्दी किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे भरोसा नहीं करो, क्योंकि लोग मीठी मीठी बातों में फंसा के फिर छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने बताया, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत लोग बोलेंगे क्या दी आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी नहीं है। अभी तक भगवान ने ऐसा किया नहीं मेरे साथ में, और सच में यार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जो मेरे साथ में ऐसा हो गया। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ ही नहीं है। भगवान ने अभी तक ऐसा तो नहीं किया है कि मेरी लाइफ में कोई आए और मेरे साथ में ऐसा करे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार कि कोई ऐसे प्यार की बातें करके और फिर लाइफ को खराब करके चला जाए। वो जैसी भी ये ठीक है। अभी मेरी बात हुई थी, अभी मैंने कॉल लगाया था तो उसका वेटिंग जा रहा था। अभी कॉल आएगी तो बात करूंगी, मैं उसको समझा रही। इसलिए पता मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो गया कि वो कुछ कर ना ले, क्योंकि जब इंसान पागल हो जाता है ना तो उसके माइंड में यही समझ में आता है मैं सुसाइड कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं फैमिली वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, अपनी मम्मी पापा भाई बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगी अपना। तो चलिए मैं तो यही कहूंगी कि जल्दी किसी पे विश्वास ना करो। और पता नहीं यार उसकी रिकॉर्डिंग्स उसने शेयर कर दी तो वो कितना गिरा हुआ लड़का होगा। किसी की रिकॉर्डिंग्स शेयर करना। चलिए फिर बाय बाय।